leader of BAP party. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, तफसीलन तमाम पार्टी के पार्लिमानी लीडर्स और पार्टियों ने इसके ऊपर तफसीलन डिबेट की है और यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं एक सियासी बसीरत और एक सियासी सोच, एक सियासी नज़रिया रखते हैं। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, एक बात कहूँगा यहाँ पे, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, यहाँ पे हम मुख्तलिफ पार्टियों में और पार्टियों के साथ साथ सोच फिक्र अपना नज़रिया रखते हैं, लेकिन पार्टियों को एक तरफ रख के हमने पाकिस्तान के लिए ये जो 25 करोड़ अवाम है, इनके लिए एक मुस्बत सोच, हेल्दी डिबेट के साथ चलना चाहिए। ये तनकीद बराए तनकीद, ये चीज़ें तो इसी हैवान में चलती रही है। जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए मिस्टर चेयरमैन, मैं उसके सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, चाहे वो कच्चे के डाकू का वाक़या हो जहाँ पे शहादती हुई है। मिस्टर चेयरमैन, इसके जो हिस्ट्री है, ये 2000 से ये हिस्ट्री चली है। अगर हम पीछे चले जाएं, पता नहीं क्यों हम माजी से कुछ सीखते नहीं हैं। हमें तो ये कहा जाता है कि माजी से के गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन जब 2000 से ये चीज़ दहशतगर्दी का एक लहर चल पड़ा था, तो 2014 में जो दहशतगर्दों का खात्मा हुआ था वो सबको पता है, सबके सामने है मिस्टर चेयरमैन। लेकिन उसके बावजूद हमने दोबारा इसके ऊपर कोई सोच या कोई फिक्र या कोई हेल्दी डिबेट किया भी नहीं है। हमारे ऊपर जब कोई आफत आ जाती है, बार बार इसी ऐवान में मिस्टर चेयरमैन ये बात रखी है, चाहे वो कुदरती हो, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हो, चाहे कुछ और हो, तब हम इसके लिए चाहे टीवी देख ले, टॉक शोज़ देख ले, हेडलाइंस देख ले, तो ये चीज़ें चलती है। उसके बाद इसके ऊपर हम कभी भी नहीं सोचते हैं। मिस्टर चेयरमैन जी प्लीज। जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं, जो एक मासूम जाने गई हैं, जो शहीद हुए हैं, जो गरीब थे, बसों में ट्रैवल करते हैं एक सूबे से दूसरे सूबे जाना, हमें ज़ुबानों में तकसीम किया गया है मिस्टर चेयरमैन। हमें लासानियत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में हमें तकसीम किया गया है। मैं पश्तून हूँ, मैं पठान हूँ, इसमें कोई शक नहीं मिस्टर चेयरमैन, इसमें कोई दो राय आई नहीं। बलोच, पंजाबी, सराइकी, फ़ारसी, जो भी ज़ुबान बोलता हो, वो पाकिस्तान का बाशिंदा है, पाकिस्तान का वफादार है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस तकसीम को परवान चढ़ाया है। अगर मैं ये बात करूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, सिंध में आग लगे तो पंजाब को वो हक बुझाना चाहिए, बलूचिस्तान को वो हक बुझाना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को वो आग बुझाना चाहिए। अगर हम ये कहें कि सिंध आग में जल रहा है तो पंजाब बचेगा या बलूचिस्तान बचेगा या पंजाब बचेगा, तो ये हम गलतफहमी में है। हमें जो इस वक्त दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी सहूलतकार के हवाले से बात हुई है और मुख्तलिफ चीज़ों पे, पॉइंट्स पे मिस्टर चेयरमैन बात हुई है। बलूचिस्तान जो ये वाक़यात होते हैं, अब समझ नहीं आता कि हम दानिस्ता तौर पे इस तरह की बातें करते हैं या लाइल्मी की वजह से करते हैं। अब जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन उठाता है, रियासत कोई डिसीजन उठाता है कि चेक पोस्ट लगाए जाएं, तो सबसे पहले मैं खड़ा होता हूं कि नहीं, चेक पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाए।
जब चेक पोस्ट खत्म होगा तो फिर इस तरह के वाकयात रहनुमा तो होंगे। आप तो उस दहशतगर्दों को खुला छूट दे रहे हैं कि वो उतरते हैं, घंटा 2-3 वहां पे अपनी कार्रवाई करके मासूम जाने लेके फिर चले जाते हैं। अब उसमें जो हमारे पंजाबी भाई शहीद हुए हैं, पश्तून हुए हैं, बलोच हुए हैं और कौमें हैं, जो भी हुए हैं वो पाकिस्तानी है मिस्टर चेयरमैन। अब ये समझ नहीं आता कि ये जो सिलसिला चल रहा है, जिसने रियासत के खिलाफ बंदूक उठा ली है, आप उसे कैसे रिलीफ दे सकते हो? जिसने सियासत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बंदूक उठा ली है, तो इसका मतलब यह है कि जो बाहर का एजेंडा है वो उस पर काम कर रहा है। यहां जो सहूलतकार बैठे हुए हैं, जो माजी में बहुत कुछ हुआ है, हमने उसको इग्नोर किया और हम दोबारा उस दहशतगर्दी की लपेट में आ रहे हैं। अगर हम एक फैसला उसी टाइम और भी कर जाते, एपीसी वाला वाकया हमारे सामने, पुलिस लाइन वाला, बलूचिस्तान वाला वाकया हमारे सामने, ट्रेनिंग पुलिस सेंटर वाला वाकया हमारे सामने, वकला बरादरी वाला जो 100-150 के करीब शहीद हुए वो हमारे सामने, हमारे हाईकोर्ट के जजेस को शहीद किया, रिसेंटली हमारे सिटिंग डीसी को शहीद किया, इसी तरह और जो हमारे प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, ये तमाम मिस्टर चेयरमैन हमारे सामने है। लेकिन इसके ऊपर हमने कभी भी बात नहीं की। फिर हम कहते हैं कि हम उससे नेगोशिएशन करें। नेगोशिएशन अगर होती है पॉलिटिकली तो पार्टियों से होती है, करना चाहिए उनके साथ। जितने कॉन्फ्रेंस पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां हैं, उनके साथ बैठ के आप डायलॉग कर सकते हैं, आप करें। लेकिन जिसने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाया है तो आप कैसे उसके साथ डायलॉग कर सकते हो? वो मासूम जानों को शहीद कर रहा है, वो किसी का बेटा था, वो किसी का बाप था, वो किसी का भाई था, लेकिन आपने बसों से उतार के उसको 2-2 एक गोली मार के उसको शहीद कर दिया और आपने उसको पंजाब भिजवा दिया, आपने उसको वापस बलोच बेल्ट में भिजवा दिया, आपने पश्तून बेल्ट में उसको भिजवा दिया। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए मिस्टर चेयरमैन कि आप जिस रीजन में रह रहे हो वो रीजन ग्वादर जो सिपिक है, आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो इस वक्त किसी को भी हजम नहीं हो रहा। मिस्टर चेयरमैन, आप एटमी पावर हो, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। आपको अल्लाह ने जो चीजें दी हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते मिस्टर चेयरमैन। जब सिपिक बनेगा तो आपका पाकिस्तान, आपका बलूचिस्तान, आपकी महशियत और इस्तकामत सब कुछ उसमें आ जाती है। लेकिन जो इंटरनेशनली गेम चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जर्मनी में पाकिस्तान का झंडा गिराया जाता है, क्यों? क्या वजह है उसका? पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। यहां पे बात हुई कि बलूचिस्तान हाथ से निकल जाएगा, बलूचिस्तान बिल्कुल हाथ से नहीं निकलेगा। 1% लोग के बातों से बलूचिस्तान हाथ से कभी भी नहीं निकलेगा। अभी भी बलूचिस्तान के लोग, चाहे बलोच हो, चाहे पश्तून हो, चाहे हजारा हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जो भी कौमें हो, वो मुहिब वतन है मिस्टर चेयरमैन। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं मिस्टर चेयरमैन। मैं हमसाया मुल्क में अगर अपना झंडा ले जाऊं, मैं सोच भी नहीं सकता हूं मिस्टर चेयरमैन। लेकिन अफसोस के साथ यहां मुझे कहना पड़ता है कि इस पाकिस्तान के अंदर और मुल्कों के झंडे लाके हमारे 14 अगस्त में लहराए जाते हैं। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं मिस्टर चेयरमैन? अगर मैं गवर्नमेंट की रिट नहीं रखूंगा, अगर मैं गवर्नमेंट को मजबूत नहीं करूंगा, अगर मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा, तो फिर मेरे साथ लाजमी ये होगा। इस मुल्क ने मुझे इज्जत दी है, इस मुल्क ने मुझे पहचान दी है, इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन अगर मैं 75 साल 76 साल में देख लूं, मैं यहां पे खड़े होकर मिस्टर चेयरमैन यही कहूंगा कि हमने कुछ भी नहीं दिया इस मुल्क को। जो हमारी आवाम है 25 करोड़, जो हमारा यूथ है 65%, उस 65% यूथ को हम क्या दे रहे हैं? हमने कोई मैसेज दिया है उनको? कोई पॉलिसी दी है उनको? उनकी बेहतरी के लिए हमने यहाँ पे कोई डिबेट की है? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचा है मिस्टर चेयरमैन?
जब हम उनके लिए नहीं सोचेंगे, जब हम 25 करोड़ आवाम के लिए नहीं सोचेंगे, तो फिर वो 25 करोड़ आवाम, हमारा यूथ, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल कहाँ जाएंगे, किस दर पे जाएंगे मिस्टर चेयरमैन। तो हमें इस पे भी सोचना चाहिए, हमने इस पे भी डिबेट करना चाहिए मिस्टर चेयरमैन, महंगाई कहाँ पहुंच गई है। तो ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए मिस्टर चेयरमैन। हम जाके अब इसके ऊपर यहाँ पे जो बात हुई है नेशनल एक्शन प्लान के तहत, मिस्टर चेयरमैन, तमाम पार्टियों को फिर कहूँगा एक बार कि एक पेज पे आना होगा, उसमें स्कॉलर्स को भी बैठना चाहिए, उस पर उलमाए कराम को भी बैठना चाहिए, इवन कि जो हमारे बाहर जो बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स है, हमें उनको भी बिठाना चाहिए और इस पे डिबेट होना चाहिए कि हमने करना क्या है। हम हमेशा बड़ी आसानी से तमाम चीज़ें जो है ना अपने एजेंसियों पे डाल देते हैं कि ये हम खुद अपने फोर्सेस को बदनाम कर रहे हैं, हम खुद उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं मिस्टर चेयरमैन, जिन्होंने इतनी शहादतें दी हैं इसी मुल्क के लिए, इसी मिट्टी के लिए, मेरे और आपके लिए। मिस्टर चेयरमैन, जो मैंने एक बात रखी कि सीपेक है, आप रीजन में ये चीज़ों को हमें देखना चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए मिस्टर चेयरमैन। अगर हम इस पर गौर करेंगे, हम इस पर फिक्र करेंगे, तो हम अपने टारगेट जो है ना अचीव कर सकते हैं, अपने गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं और आप अगर आपस में दस्तगरें बांध रहे, एक दूसरे की तजलील करते रहे और टीवी की जीनत बनने के चक्करों में मैं आऊँगा, तो फिर ये हमारे साथ होगा मिस्टर चेयरमैन। अभी भी वक्त हमारे साथ है, आए मिल के एक पेज में हो के, जो 1% लोग हैं उसको क्या जवाब नहीं मिल सकता। हमें यह फैसला करना चाहिए कि हमने करना क्या है। हमने उनके साथ नेगोशिएशन करनी है, हमने उनके साथ डायलॉग्स करने हैं, या रियासत अपना बखूबी समझती है कि उसने क्या करना है। यहाँ पे जो हम ऑपरेशन की बात करते हैं, अगर 2000 से लेके 2014 तक अगर ऑपरेशंस ना होते, खुदा न खास्ता बलूचिस्तान 14, 15, 16 तक इससे ज़्यादा उसके हालात ख़राब होते। टाइम हो गया। लेकिन उसमें मिस्टर चेयरमैन, लेकिन उसमें जो कुर्बानियाँ सिविलियन, हमारे फोर्सेस, हमारे एजेंसीज, हमारे लेवीज, हमारे पुलिस ने जो दी है, उसके बदौलत मैं और आप आज इस पाकिस्तान में खुली फिजा में घूम रहे हैं मिस्टर चेयरमैन। तो फिर कहता हूं कि फिर भी हमारे पास वक्त है मिस्टर चेयरमैन, आए मिल के बैठे, इस पे हम एक हेल्दी डिबेट करें, मुल्क के लिए सोचे, मुल्क की सलामती के लिए सोचे, 25 करोड़ अवाम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पॉलिसियाँ बननी चाहिए कि हमने मुल्क को आगे कैसे ले जाना है, हमने मैशियत को कैसे मजबूत करना है। अगर इसी तरह के हालात बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध या पंजाब में चलते रहे, तो आपके पास दुनिया से कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। जब कोई इन्वेस्टर ही नहीं आएगा, आपके पास इन्वेस्ट ही नहीं होगा। जो दुनिया चाहती है, जो हमसाया ममालिक चाहते हैं कि ये हो वहाँ पे और वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ना हो और आपको माशी तौर पे और भी जो है ना मौत दे सके वो, तो इस पे हमने सोचना होगा मिस्टर चेयरमैन। आए एक दफ़ा फिर इस पे सोचें। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू सो मच। जी